नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज विंग्स। कल के वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से देशद्रोही राम मंदिर में अटकलें खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। जब 500 वर्षों बाद हिंदू अथाह संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो बाबर वंशी इसे हजम नहीं कर पाए। चाहे वो श्री राम को काल्पनिक बताने वाले हों, श्री राम भक्तों को गोलियों से भुनवाने वाले हों या फिर मंदिर के स्थान पर अस्पताल या कॉलेज की वकालत करने वाले हों, किसी को भी अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होना हजम नहीं हो रहा था। जो जिस तरह से ऋषि मुनियों के यज्ञ के समय राक्षस विघ्न डालकर यज्ञ को खंडित करने का प्रयास करते थे, ठीक उसी तरह बाबर वंशियों द्वारा अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण में विघ्न डालने की कोशिश फिर से शुरू हो गई है। आरोप लगाने के बाद नाक रगड़कर माफी मांगने में महारत हासिल कर चुकी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सहित लगभग सभी विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण में घोटाला हुआ है। दरअसल ये लोग राम मंदिर का निर्माण नहीं रोक पाए तो अब ये राम मंदिर को ही घोटाला साबित करने पर तुले हुए हैं। अब हम क्रमवार तरीके से राम मंदिर को घोटाले बता रहे हैं। आप व अन्य विपक्षी के झूठे आरोपों व उसकी सच्चाई के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। दावा किया जा रहा है कि अंसारी और अन्य लोगों ने कुसुम से 18 मार्च 2021 को जमीन खरीदी और 15 मिनट बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी थी। सिर्फ 15 मिनट में ही जमीन के दाम कई गुना कैसे हो गए। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के अनुसार दोनों दस्तावेज एक ही दिन में सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही बने, इसलिए जमीन की कीमत का 2 करोड़ से 18.5 करोड़ रुपए होना एक घोटाला है। हालांकि ऐसा नहीं है। दोनों दस्तावेजों के एक ही दिन बनने का मतलब हमेशा ये नहीं है कि बिक्री भी एक ही दिन हुई है। इस मामले में सबसे पहले कुसुम पाठक द्वारा अपनी जमीन अंसारी एवं अन्य को बेचने का एग्रीमेंट 17 सितंबर 2019 को हुआ। ये मसौदा 2 करोड़ रुपए में तैयार हुआ और कुसुम को 50 लाख रुपए अंसारी से एडवांस में प्राप्त हुए। इस एग्रीमेंट में पूरी तरह से रजिस्टर्ड है। एग्रीमेंट के मुताबिक अंसारी को बाकी बचे 1.5 करोड़ रुपए चुकता करने के लिए सितंबर 2022 तक का समय दिया गया था। अब चूंकि कुसुम द्वारा एडवांस ले लिया गया था और एग्रीमेंट भी पूरा हो गया था, अतः कुसुम इस समझौते से बाहर नहीं निकल सकती थी। जमीनों के दाम 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तेजी से बढ़े, लेकिन कुसुम अपनी जमीन 2 करोड़ रुपए में बेचने के लिए बाध्य थी। इसके बाद ट्रस्ट ने 2021 में जमीन खरीदने का फैसला किया। इसके लिए ट्रस्ट ने अंसारी से 2019 में हुए समझौते को पूरा करने का अनुरोध किया। इसके बाद 18 मार्च 2021 को कुसुम और अंसारी के बीच सौदा पूरा हुआ। सौदा पूरा होने के तुरंत बाद ही अंसारी ने जमीन मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। इस सौदे के द्वारा अंसारी के नाम हुई जमीन को ट्रस्ट ने अपने नाम कर लिया। अब यह ध्यान देने योग्य बात है कि कुसुम और अंसारी के बीच 2019 में बिक्री समझौता हुआ था, ना कि बिक्रीनामा बनाया गया था। इस एग्रीमेंट में बिक्री की रकम, एडवांस और पूरी कीमत चुकता करने की समय सीमा दी गई थी। यही कारण था कि 2021 में अंसारी से जमीन खरीदने से पहले यह तय हुआ कि जमीन का मालिकाना हक कुसुम से अंसारी को हस्तांतरित किया जाएगा। दोनों के बीच 2019 में हुई बिक्री समझौता उस वक्त निरस्त हो गया जब 18 मार्च 2021 को दोनों के बीच जमीन के सौदे को लेकर बिक्रीनामा तैयार कर दिया गया था। इसके बाद जमीन का मालिकाना हक अंसारी को दे दिया गया। अंसारी को जमीन का मालिकाना हक मिलने के बाद मंदिर ट्रस्ट और अंसारी के बीच बिक्री समझौता हुआ। अंसारी ने जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेचने की सहमति जताई। यह कीमत जमीन के वर्तमान मूल्य पर आधारित है। ट्रस्ट और अंसारी के बीच फिलहाल कोई बिक्रीनामा नहीं बना है। दावा किया जा रहा है कि 2019 में जमीन का दाम 2 करोड़ रुपए था, लेकिन 2021 में यह 18 करोड़ कैसे हो गया। यह घोटाला ही है, क्योंकि जमीन का दाम 2 सालों में इतना नहीं बढ़ सकता है। इसकी सच्चाई ये है कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया और अयोध्या में 67 एकड़ की विवादित भूमि को हिंदुओं को दे दिया गया। इसके बाद राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हो गया और इस कार्य के लिए ट्रस्ट का गठन भी किया गया। इसके बाद ही पूरे अयोध्या में जमीन के दाम बढ़ने शुरू हो गए थे। दिसंबर 2019 में ही फोर्ब्स ने अयोध्या में जमीन के दामों में हुई बढ़ोतरी के संबंध में रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें किसी प्रॉपर्टी डीलर के हवाले से कहा गया था
कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमीन के दाम लगभग 6 गुना तक बढ़ गए हैं। रिपोर्ट में प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि प्रस्तावित राम मंदिर के 4 किलोमीटर के दायरे में ही जमीनों के दाम तिगुने हो चुके हैं। जो जमीन 400 रुपये वर्ग फुट बिकती थी, अब वो 1200 रुपये वर्ग फुट बिकने लगी है। यहाँ ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के समय सर्किल रेट पर 4 गुना दाम दिया जाता है। आम आदमी पार्टी द्वारा दिए गए दस्तावेजों में जमीन का सर्किल रेट 5.79 करोड़ रुपए आता। सरकार के द्वारा तय रेट के हिसाब से इस जमीन का मूल्य लगभग 23 करोड़ रुपए होता है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने 3 गुना कीमत पर ही अर्थात 18 करोड़ रुपए में ही जमीन का सौदा किया है, जो बाजार दर से भी कम है। दावा किया जा रहा है कि ट्रस्ट ने इतनी जल्दबाजी क्यों की, क्यों ट्रस्ट ने अंसारी एवं अन्य को इतना लाभ कमाने दिया। इसकी सच्चाई यह है कि हम सभी जानते हैं कि लगभग 500 वर्षों की लड़ाई के बाद अयोध्या में हिंदुओं के सबसे पवित्र धार्मिक स्थान पर मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ है। इसलिए ये जाहिर है कि कोई भी दोबारा इस मुद्दे पर विवाद नहीं चाहता है। 17 सितंबर 2019 को बिक्री समझौता हुआ और मंदिर ट्रस्ट और अंसारी के बीच बिक्री 18 मार्च 2021 को हुई। इस समय अंतराल में अंसारी के पिता ने जमीन का दावा ठोक दिया। इसलिए मंदिर ट्रस्ट जमीन की खरीदारी के बारे में पूरी पारदर्शिता रखना चाहता था और यही उसका उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार की कोई विवाद शेष न रह जाए। अब यहाँ समझना चाहिए कि मंदिर ट्रस्ट जल्दबाजी में क्यों था, क्योंकि अभी ही इतने सालों से चले आ रहे मामले का निपटारा हुआ था और जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए ट्रस्ट फिर से मुकदमे में नहीं उलझना चाहता था। दावा किया जा रहा है कि ट्रस्ट अंसारी एवं अन्य स्थान पर सस्ते दाम पर सीधे ही कुसुम से जमीन खरीद सकता था। इसकी सच्चाई यह है कि ट्रस्ट कुसुम से सीधे ही जमीन खरीद सकता था जब कुसुम और ट्रस्ट के बीच समझौता हुआ होता, लेकिन कुसुम ने एग्रीमेंट के तहत पहले ही अंसारी से 50 लाख रुपए एडवांस में ले रखे थे। अब यदि कुसुम अंसारी से किए गए इस एग्रीमेंट से पीछे हटने का निर्णय करती तो उसे एक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता और साथ ही वर्तमान बाजार मूल्य पर अंसारी को मुआवजा भी देना पड़ता। चूंकि कुसुम न्यायिक तौर पर अंसारी को 2 करोड़ रुपए में जमीन बेचने के लिए बाध्य थी, इसलिए ट्रस्ट के लिए यह संभव नहीं था। यदि इसके बाद भी ट्रस्ट कुसुम से जमीन खरीदने की कोशिश करता तो यह एक विवाद का मामला बन जाता, जो ट्रस्ट बिल्कुल नहीं चाहता था। वैसे भी किसी भी कीमत पर कुसुम अपनी जमीन को ट्रस्ट को 2 करोड़ रुपए में नहीं बेच सकती थी, क्योंकि जमीन का सर्किल रेट 5.79 करोड़ रुपए है और इसे कम में सौदा किया जाना स्टाम्प ड्यूटी का उल्लंघन ही कहलाएगा। अब भले ही पत्रकार और आम आदमी पार्टी इस मामले में घोटाले की बात करें, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस पूरे सौदे के द्वारा पारदर्शिता बढ़ती गई और जो प्रक्रिया अपनाई गई वो पूरे नियम कानून के हिसाब से सही थी। इस सौदे से जुड़े पूरे दस्तावेज उत्तर प्रदेश सरकार के पास उपलब्ध है, जिन्हें कोई भी चेक कर सकता है। लगभग 500 सालों के बाद अब जब हिंदू अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं, तब आम आदमी पार्टी और सपा जैसी पार्टियों के नेता घोटाले का आरोप लगाकर राम मंदिर निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। साफ है कि राम मंदिर में घोटाला हुआ ही नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा जमीन के तय रेट से कम कीमत पर ही ट्रस्ट ने जमीन खरीदी है। तो हमारी स्टोरी ये कैसी लगी देखकर हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देखते रहिए न्यूज़ बीन्स। धन्यवाद। जय हिंद।